काम गीता 8वां श्लोक। भारत बाहरी और भीतरी शत्रुओं के स्वभाव को देखिए, समझिए। ये मायामय होने के कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय कीजिए। जो माइक पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। नमस्ते सर, यहाँ सरल शब्दों में भय मुक्ति या जीवन मुक्ति के बारे में जो कहा गया है, उस बात को अहम को आसानी से आत्मसात करने में क्यों समस्या होती है? जिसको हम भय मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, वो वास्तव में अहम मुक्ति होती है। अहम ही भय है, अहम ही सामान्य जीवन है। अहम की दृष्टि से देखें तो भय मुक्ति या जीवन मुक्ति उसके लिए जीवन का अंत होती है, उसके लिए मृत्यु समान होती है। और मृत्यु से कौन नहीं घबराएगा? कौन है जो मृत्यु को सहर्ष स्वीकारेगा, आमंत्रित करेगा? इसलिए अहम इन सीधी बातों को जानते समझते भी अस्वीकार करता है, कुछ कुतर्क करता है। अहम कहता है मैं जिंदा हूँ, ठीक, ये उसकी मूल धारणा है। मैं जिंदा हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। मैं अभी जिस भी स्थिति में हूँ, जो कुछ भी अनुभव करता हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं हूँ तो सही ना। और अध्यात्म कहता है ये सब कुछ जो तुम्हें होने जैसा प्रतीत हो रहा है, तुम्हें इसी से तो मुक्ति चाहिए। याद रखिए, अध्यात्म ये नहीं कहता कि तुम्हारी हस्ती अगर एक घर जैसी है तो मैं तुम्हें उसके एक गंदे कमरे से उठा करके दूसरे स्वच्छ कमरे में रख दूंगा। ये नहीं कहता अध्यात्म। अध्यात्म कहता है तुम्हारी हस्ती अगर एक घर जैसी है तो तुम्हें उस घर से ही बाहर आना है। और हस्ती घर जैसी है, घर के बाहर क्या है ये कभी जाना नहीं, समझा नहीं। घर के बाहर जो कुछ है वो हस्ती के बाहर है, घर के बाहर जो कुछ है वो मन के ही बाहर है। माने घर के बाहर जो कुछ है वो कल्पना के ही बाहर है, उसके बारे में विचारा क्या, कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब घर के भीतर हमने जीवन देखा है, घर के भीतर ही, मात्र घर के भीतर ही हमने जीवन देखा है। उसको लगता है जीवन जो है वो ऐसा ही है। जब तुम उससे कहोगे आओ मैं तुमको एक विराट मुक्ति दे रहा हूँ, घर से बाहर ले जा रहा हूँ, तो उसको ये लगता है कि तुम उसे जीवन से ही बाहर ले जा रहे हो, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म किए दे रहे हो। उसके भीतर से बड़ा भय और इसीलिए फिर बड़ा विरोध आता है। यही कारण है कि झूठी साधना बड़े लंबे समय तक चल सकती है सुरक्षित, लेकिन जहाँ कहीं सच्ची साधना हो रही होगी वहाँ तुम्हारे लिए टिकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ चूंकि काम असली है, इसीलिए तुम्हें डर उठेगा, एकदम तड़प जाओगे। तुम्हारा जो डर उठ रहा है, तुम्हारे भीतर से जो विरोध उठ रहा है, वही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें जीवन मुक्ति की ओर धकेला जा रहा है। जीवन मुक्ति दूर से देखने पर बड़ा सुंदर आदर्श जैसा प्रतीत होती है, और जो जीवन मुक्त हो गया है उससे पूछोगे तो वो जीवन मुक्ति के गीत ही सुना देगा। इन दो स्थितियों में जीवन मुक्ति बड़ी आकर्षक लगती है। पहली बात, किसी और की जीवन मुक्ति की बात हो रही हो और तुम दूर से बस उस बात को देख रहे हो, सुन रहे हो, लगेगा वाह क्या बात है, जीवन मुक्ति में ऐसा होता है, जीवन मुक्ति में वैसा होता है, अच्छा शाबाश। और जो जीवन मुक्त है उससे कहोगे कि तुम अपनी स्थिति का कुछ हाल सुनाओ, तो वो गाते गाते जो हाल सुनाएगा वो भी बड़ा आत्मिक होगा, बड़ा सुंदर होगा, बड़ा आकर्षक होगा। लेकिन जब अपने पर आन पड़ती है, वो जो एक अधूरा
अधपका जीवन जी रहा है, उससे तुम कहते हो कि चल तुझे मैं वास्तव में जीवन मुक्ति दिलाऊंगा, तो उसके लिए बड़ी समस्या, भीषण डर खड़ा हो जाता है। उसके लिए आफत आ गई, महाआफत। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ? जैसी भी जिंदगी है अभी है तो सही, ये जो मुझे जीवन मुक्ति दिला रहे हैं उसमें तो जिंदगी ही नहीं बचेगी। हमारे लिए जिंदगी क्या है? हमारे लिए जिंदगी ये उठा पटक, तनाव, इस चीज का डर, उस चीज का खौफ, फलानी चीज का लालच, फलानी चीज की चिंता, यही है ना जिंदगी। और अगर यही जिंदगी है, सिर्फ यही जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी से अगर चिंता हट जाए, तनाव हट जाए, भय हट जाए, मोह हट जाए, भ्रम हट जाए, तो तुम्हें क्या लगेगा? जिंदगी ही हट गई। क्योंकि जिंदगी थी क्या? एक अनवरत श्रृंखला इन्हीं सब चीजों की। कोई भी क्षण होता है तुम्हारे जीवन में जब तुम पूरे तरीके से मुक्त होते हो इन सब से? भय नहीं होता तो तनाव होता है, तनाव नहीं होता तो आशा होती है, आशा नहीं होती तो अवसाद होता है, अवसाद नहीं होता तो सुख होता है, सुख नहीं होता तो दुख होता है। मन की कोई ना कोई स्थिति तो लगातार चलती ही रहती है ना। कोई भी पल होता है जीवन में जब मन सब स्थितियों से मुक्त हो गया हो ना। मन में लगातार कुछ ना कुछ फिजा, कुछ माहौल बना ही रहता है। और अध्यात्म का मतलब होता है कि मन को सब मौसमों से आजाद करके आकाश में ही स्थापित कर देना। मौसम अब रहेंगे लेकिन बाहर बाहर रहेंगे, भीतर साफ आकाश है। या ऐसे कह लो कि मन अब आकाशवत हो गया, जिस पर आते जाते गुजरते मौसमों का कोई अंतर नहीं पड़ता। कभी आसमान को गंदा होते देखा है? मौसम आते जाते रहते हैं, कभी धूल उठती है, कभी बारिश हो रही है, सब चलता रहता है। आसमान तो न साफ हो जाता है, न गंदा हो जाता है, न गीला हो जाता है, न गर्म हो जाता है, कितनी भी धूप हो। तो जीवन हमारा इन्हीं सब चीजों की श्रृंखला है। अध्यात्म कहता है इन सब चीजों से मुक्त हो जाना है। तो हमें लगता है इन सब चीजों से मुक्त हो गए तो जिएंगे कहाँ? देखते नहीं हो, आम आदमी आध्यात्मिक आदमी पर अक्सर यही आरोप लगाता है, ऐसी उल्हाना देता है। वो कहता है अरे तुम क्या जानो जीवन के रंगों को, जीवन के रंगों को तो हम जानते हैं, तुमने क्या करा, तुम तो जीवन के भगोड़े हो। संसारियों को बड़ा सुख मिलता है इस तरह की बातें करते रहते। अरे जिंदगी तो हमने देखी है, तुम तो आध्यात्मिक होकर जीवन से पलायन कर गए। और जिंदगी जो कहते हैं उन्होंने देखी, उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि ये रोज जूता खाते हैं, ये रोज सोते समय कँप जाते हैं, भय से थर्राते हैं, लालच इनके गले में पट्टा डाले हुए है, भय इनके सर पर तलवार की तरह लटक रहा है, मौत इन्हें खाने पीने जीने नहीं देती। और इन सब विकारों को, दोषों को, नरकों को वो कहते हैं कि ये जीवन के हमारे रंग हैं। कहते हैं यही तो जीवन के रंग हैं, इनके बिना जीवन बेरौनक है, फीका है। अब ऐसा आदमी जो इन्हीं चीज़ों को जीवन के रंग और रौनक समझ रहा हो, उससे तुम कहो कि मैं तुझे भय से और लोभ से और मोह से और भ्रम से आज़ाद करा दूंगा, वो कहेगा मार ही डालोगे क्या? ये सब चले गए तो जीवन में बचेगा क्या? जैसे किसी शराबी की तुम शराब छुड़ाओ, वो कहेगा कि अगर शराब चली गई तो जिएंगे कैसे? समझ में आ रही है बात? इसलिए अहम इन चीज़ों को आत्मसात नहीं करना चाहता। और इसीलिए जब कभी अहम सत्य को और मुक्ति को आत्मसात करता है
तो कहा जाता है कि ये कोई दैवीय घटना घटी है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर तो ऐसा होना संभव ही नहीं था। प्राकृतिक तौर पर हम ऐसे बने ही नहीं हैं कि मुक्ति हमें भली चीज़ लगे, सुंदर चीज़ लगे, कि मुक्ति को हम समर्थन दें अपनी। इसीलिए लाखों में कोई एक होता है जो हार्दिक रूप से समर्थन दे पाता है और समर्पित हो पाता है अपनी मुक्ति को। वो घटना इतनी विरल होती है कि कहा जाता है कि अपने आप तो घट नहीं सकती थी। ये घटना इतनी अद्भुत है कि प्राकृतिक तौर पर इसका होना असंभव था। तो फिर कह दिया जाता है कि जरूर ये अनुग्रह है, ग्रेस है, अपने आप तो नहीं हो पाती। हरी बात समझ।